हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवम पुरी है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि क्लास 12th के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है रिटेल और उसकी पार्ट 2 बुक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। उसी की आज हम कंटिन्यूटी में आपके लिए सेकंड लेक्चर वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। बच्चों, हमने शुरू किया हुआ है यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके अंदर हमारे आते हैं 3 सेशन। सेशन 1 एक्टिव लिसनिंग, सेशन 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेशन 3 राइटिंग सेंटेंसेस। बच्चों, हमने शुरू किया है सेशन 1 एक्टिव लिसनिंग। और हाँ बच्चों, मुझे पता है कि आपको नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए होते हैं, इसलिए आपको इसमें आपको जो नोट्स हैं वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। सत्र 1 सक्रिय श्रवण। चलो शुरू हम करते हैं आज के टॉपिक के साथ। व्हाई लिसनिंग अटेंटिवली इज इम्पॉर्टेंट। ध्यान से सुनना क्यों महत्वपूर्ण है। राइट तो आंसर को हम इस तरीके से मेंशन करते हैं, लिसनिंग अटेंटिवली इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ध्यान से सुनना निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। देखिए वो फॉलोइंग रीजंस क्या हैं जिसके लिए लिसनिंग अटेंटिवली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, शुरू हम करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। वो है हमारा बिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट बनाना। अब देखिए, जब कोई इंसान दूसरे इंसान की बात को ध्यान से सुनता है, ठीक है, तो वो दूसरे की बात को ध्यान से सुनता है तो जो बोलने वाला व्यक्ति है उसको लगता है कि नहीं, वो मेरी बात को अच्छे से समझ रहा है, मुझे सुन रहा है। और जो समझ रहा है तो आपस में क्या बनता है, उन दोनों के आपस के पीछे बनता है ट्रस्ट। अब देखिए हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर दे आर 2%, वन बी एंड ए पर्सन। ठीक है, तो ए और बी जो पर्सन जो है, ठीक है, वन इज अ बॉय एंड वन इज अ गर्ल। ठीक है, ये दोनों आपस में दे आर टॉकिंग ऑन द फोन। ठीक है, दोनों आपस में फोन में बात कर रहे हैं। ठीक है, दे आर बोथ आर गुड फ्रेंड्स और दोनों आपस में फोन में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो जब वो आपस में बात कर रहे हैं और एक पर्सन उसकी बात को सुन रहा है तो उनके आपस में क्या बन रहा है, दे इज मेकिंग अ ट्रस्ट ऑफ व्हाट कॉल्ड बॉन्ड। एक बॉन्ड बन रहा है। क्यों? बिकॉज वो दोनों दूसरे की बात को अच्छे ढंग से सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और जब भी आप किससे बात करते हो, ठीक है, वेदर यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, आप कभी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो और ये रिलेटिव से बात कर रहे हो, आप जिसे ट्रस्ट करते हो ना बेटा, आप ध्यान रखना, आप उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा बात करते हो। ठीक है, लाइक आप बोलते हैं ना कि सीक्रेट्स को शेयर करना। ठीक है, तो वो बिल्डिंग ट्रस्ट तब बनता है जब वो दूसरा पर्सन आपकी बात को सुन रहा है। अगर कोई आपकी बात को सुनेगा नहीं तो बिल्डिंग ट्रस्ट कैसे बनेगा? तो अभी तो बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल को हम दूसरे में समझते हैं। ठीक है, अब स्कूल में टीचर है। ठीक है, लाइक अभी आपको इस टाइम वीडियो आप सुन रहे हैं। ठीक है, सेन यू आर द स्टूडेंट्स। अब ये जो बच्चे जो हैं दोनों, ये दोनों अच्छे ढंग से बात को सुन रहे हैं। ठीक है, लाइक अभी आप मेरी इस वीडियो को बड़े अच्छे ढंग से सुन रहे हो। अगर आप सुन रहे हो, यू आर ए गुड लिसनर। और आप गुड लिसनर तब बनोगे, एक्टिव लिसनर तब बनोगे जब मेरी पूरी वीडियो को देख के जब आप इस वीडियो को लाइक कर देते हो। लाइक तभी करोगे जब आपको वीडियो में जो मैंने बोला गया है आपको समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो आप लाइक क्या करोगे ना, डिसलाइक कर दोगे। अगेन इट्स ऑन यू। लेकिन आप वीडियो को लाइक तभी करोगे जब आपको समझ में आया होगा कि मैंने बोला क्या है। जब आपको समझ में नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, डिसलाइक करोगे ना। राइट, चलिए अगला पॉइंट को समझते हैं, प्रोडक्टिविटी को लेके। ठीक है, अब प्रोडक्टिविटी लिसनिंग में कैसे आ गई, है ना। प्रोडक्टिविटी और लिसनिंग के अंदर सुनने में हम प्रोडक्टिव कैसे करेंगे हम, है ना, उत्पादकता कैसे करेंगे। अब देखिए इसको हम जरा एग्जाम्पल में समझते हैं। अब एक टीचर है, ठीक है, लाइक अभी आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं। ठीक है, और अगर आप मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और लास्ट तक आप सुनेंगे, ठीक है, और अच्छे ढंग से सुनेंगे, तो व्हाट हैपन कि आपको जब मैं बोलूँगा कि अब आपको ये होमवर्क करना है, आपको ये समझ में आ गया, तो आप क्या करेंगे, आप वो होमवर्क करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ गया टॉपिक। ठीक है, तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की तरह सोचते हैं जरा हम। आप कोई इस टाइम पे आप मेरी वीडियो को पॉज करके आप कोई वेब सीरीज खोल देते हैं, कोई यूट्यूब में कोई ड्रामा टाइप की कोई वीडियो देख लेते हैं। वो देखने से क्या आपको कुछ मिलेगा? जस्ट एक एंटरटेनमेंट मिलेगा, लेकिन आपने जीवन में कुछ सीखा नहीं है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने कुछ सीखा। आज आपने सीखा कि एक्टिव लिसनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। जब आपने सीखा और समझा आपने, तो वो आपके लिए प्रोडक्टिव हो गया क्योंकि आपने कुछ गेन किया है। ठीक है बच्चों, तो वो होता है प्रोडक्टिविटी। एक्टिव लिसनिंग को बार भूलना मत, एक्टिव लिसनिंग इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अब देखिए एक्टिव लिसनिंग रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे जो आपस में जो होते हैं ना, जो कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाते हैं ना, संघर्षों को हल करता है। ठीक है, अब वो
संघर्षों को कैसे अब रिजॉल्व करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे जो आपस में है ना वो कैसे रिजॉल्व करता है, एक्टिव लिसनिंग। अब एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस टाइम 3 पर्सन्स का एग्जांपल देंगे, 3 दोस्तों का एग्जांपल हम देंगे, ठीक है। हम बोलते हैं कि 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक ये स्टूडेंट है, एक ये स्टूडेंट है, ये दोनों आपस में फ़ोन में बात कर रहे हैं, और एक ये है, ठीक है। दे आर द 3 फ्रेंड्स, 3 बडीज़ हैं ये आपस में, दे आर कम्युनिकेटिंग ऑन द फोन, ठीक है। तो तीनों आपस में फ़ोन में बात कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर कि दो आपस में बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर जो एक्सट्रीम राइट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, इसको वापस ले जाता हूँ, ये वाली है ना, ये फ़ोन को उसने पकड़ा हुआ, जो कैसे लग रही है जैसे चैटिंग कर रही है ना, फ़ोन में इसका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। वैसे तो आप बोल रहे होंगे लड़के का इंटरेस्ट नहीं है, बट आप लेके चलिए कि लड़का और वो ऊपर जो लड़की है वो तो आपस में बात कर रहे हैं, तो कॉन्फ्रेंस इन्होंने लगाई हुई है, लेकिन जो थर्ड गर्ल जो है उसका इंटरेस्ट नहीं है फ़ोन में बात करने में, जो वो बात कर रहे हैं। अब वो बात क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि कल हमारी ऑनलाइन क्लास नहीं होगी, ठीक है। अब इसको टीचर ने बोला, लड़के को टीचर ने इन्फॉर्म कर दिया कल ऑनलाइन क्लास नहीं होगी, तो इसने बाकियों को शेयर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए इसने फ़ोन किया। अब क्या हो रहा है वहाँ पर कि अब जब लड़की को, इसको तो पता नहीं, क्योंकि उसने कॉन्फ्रेंस तो लगाई थी इन तीनों के साथ, लेकिन इसे सुना नहीं उसने। अब जब कल क्लास लगती है तो व्हाट हैपन्स कि अब लड़का बोलता है कि मैंने कल बताया था आपको कि कल क्लास नहीं लगेगी, मुझे सर ने बताया था, मैंने फ़ोन किया था। लड़की बोलती नहीं, सर ने तो बोला, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, कुछ बताया नहीं है, तुमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, क्यों ऐसा वो क्यों कर रही है ना। देखिए यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रहा है यहाँ पर आपस में, क्योंकि उसने एक्टिव लिसनिंग नहीं की इस लड़की ने, इसीलिए वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रहा है। अगर एक्टिव लिसनिंग अगर सुना होता ध्यान से उसने, तो उसको पता लगता कि कल ऑनलाइन क्लास नहीं थी, ठीक है। अब वो बोल रही कि मैं ठीक हूँ, मी टू, मैं भी सही हूँ, वो लड़का बोल रहा है मैं भी ठीक हूँ। नाउ व्हाट हैपेंस कि लड़की यहाँ पर हो जाता है उसका दिमाग खराब, है ना, बाल देखो खींच रही है ना, कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गया बुरे हाल से। तो अगर उसने बात को सुना होता अच्छे ढंग से, तो शायद उसको अपने बालों को ऐसे खींचना नहीं पड़ता कि आज जो सर ने बोला था लड़के को कि कल क्लास नहीं होगी, वो उसको पता लगता, ठीक है। और क्या होता, तीनों हैप्पीली होते, ठीक है। तो अगर एक्टिव लिसनिंग अगर आप कर रहे हो तो वो आपस के कॉन्फ्लिक्ट दूर करता है, क्योंकि आपने बात सुनी होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 4th पॉइंट की तरफ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वर्क रिलेशनशिप, मजबूत कार्य संबंध। देखिए वर्क और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है ये। अच्छा, लिसनिंग इतना इंपॉर्टेंट है, वो कैसे, देखिए। अब देखिए यहाँ पर एक मीटिंग लगी हुई है, जहाँ पर एक पर्सन है, वो बाकी दो अपने कलीग्स को, फेलोज को वो कुछ डिक्टेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, मतलब कि कुछ दे आर लिसनिंग, है ना, उनकी बात को अच्छे ढंग से सुन रहे हैं। अगर किसी कंपनी के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या टीचर स्टूडेंट किसी को कुछ बताते हैं इफेक्टिवली, तो क्या होता है, एक रिलेशनशिप आपस में बॉन्ड अच्छा बनता है, क्यों, वो सुन पा रहे हैं उसको ना। और फिर जो वर्क करने के लिए जा रहे हैं उनको पता लगता है कि हमने काम करना क्या है। तो वहाँ पर जो वर्क है, ठीक है, जो वर्क के अंदर जो रिलेशनशिप है आपस के बीच में, जो कोऑर्डिनेशन है वो भी अच्छा बन जाता है, ठीक है बच्चों। अब आप जिस टाइम पे भी आप देखिए, अभी आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका वर्क रिलेशनशिप बॉन्ड कैसे बन रहा है, क्योंकि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और सीखते जा रहे हैं, और आप जो वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा जो आपस में जो बॉन्ड है हमारा, जो वो स्ट्रांग हो रहा है। आपको जैसे होमवर्क दिया जाएगा, आप उसको होमवर्क को करोगे, जैसे आप होमवर्क करोगे तो उससे क्या होगा कि जो आपका और टीचर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या हो रहा है, स्ट्रांग होते जा रहा है ना, और अच्छे ढंग से पढ़ते भी जा रहे हो आप। चलिए आगे चलते हैं, एक्सेप्टेंस, स्वीकृत। अब लिसनिंग में एक्सेप्टेंस कैसे, है ना, इफेक्टिव लिसनिंग को हम समझ रहे हैं, लेकिन उसमें एक्सेप्टेंस कैसे। अब देखिए ध्यान से, अब टीचर ने आपको पढ़ाया, ठीक है, और आप क्या थे, आप फ़ोन पे बिजी थे, है ना, ऑनलाइन आज की पढ़ाई चल रही है, तो क्या हो रहा है, आपने किया वहाँ पर ऑनलाइन क्लास को हाइड कर दिया और कुछ चैटिंग शूटिंग शुरू कर दी, ठीक है, आपने सुना ही नहीं लेक्चर। हुआ क्या, सर ने अगले दिन बोल दिया कि ऐसा ऐसा है कि कल टेस्ट होगा जो आज पढ़ा है। अब आप हो गए परेशान, अरे बाप रे, हमने तो सुना कुछ नहीं, एक्टिव लिसनर तो हम थे ही नहीं, हम तो लिसनर भी नहीं थे, सुना भी नहीं, चैटिंग में मस्त थी, म्यूट किया हुआ था मैंने तो। अब अच्छी बात यही है कि आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैं सर को बोल देती हूँ, लेकिन आपको लगेगा कि सर तो शायद डांटेंगे अगर ये बोल दिया, बट इट्स बेटर ना, बोल दो, क्या पता सर आपकी बात को सुन लें। और जब आप अपनी बात को बोलोगे और सर वहाँ पर आपकी जो भी आपका एक्सक्यूज़ है, या आप सॉरी, आप जो गिल्ट फील कर रहे हो, उसको सर अगर एक्टिवली सुनेंगे, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सर अगर एक्टिवली सुनेंगे, ठीक है, आपकी बात को, तो वो अंडरस्टैंड करेंगे, चलो कोई बात नहीं, आप कल टेस्ट या परसों टेस्ट आप दे देना, तो ही इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट इट। तो यहाँ पर आती है एक्सेप्टेंस, बट वो एक्सेप्टेंस तब आती है जब सुना होगा सर ने
अच्छे ढंग से आपका, अगर कोई आपका एक्सक्यूज है, यू फील सॉरी फॉर इट, उनको लगता है नहीं ये जो पर्सन बोल रहा है वो सच में गिल्ट फील कर रहा है वो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिस्टेक नहीं होगी, तो एक्सेप्टेंस। ये थोड़ा ना है कि हर बार बोलते जाओ है ना, और सर बोलेंगे ले इसको तो रोज के बहाने, तो एक्सेप्टेंस नहीं होती है, ठीक है। आप बोलोगे नहीं नहीं एक्टिव लिस्टिंग में ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसी बात नहीं है, वो आपके बिहेवियर पे भी काउंट करता है, ठीक है। लेकिन अगर सर ने आपकी बात को अगर सुना नहीं है, वो कहीं बिजी थे, ड्राइविंग कर रहे थे, आपकी बात को सुना नहीं, तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं होती है वहाँ पर, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग में ही एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है। आगे पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त करें। अब देखिए एक्टिव लिसनिंग के अंदर हमें इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखिए अगर आपकी मैथ्स की क्लास है, ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं टीचर है जहाँ पर 1+2 क्या होता है, अब आपकी क्लास लगी हुई है, आप पढ़ रहे हैं क्या होता है क्या होता है क्या होता है, तभी सर आपको बताते हैं कि 1+2 क्या होता है 3, और आपको पता लग गया, इंफॉर्मेशन मिल गई आपको कि 1+2 क्या होता है 3, है ना। तो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा ये। अब आगे चलते हैं, इसी पॉइंट को याद रखना, ठीक है। अब लर्न कैसे किया। अब देखिए यहाँ पर कि वही सेम एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैथ्स की क्लास थी जो आपने पहले लगाई थी, आपने 1+2 क्या होता है, ठीक है, और आपने वो पढ़ा है, ठीक है। जैसे आपने इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की थी, आपने पढ़ा है और आपने क्या सीखा कि 1+2 क्या होता है, आपको याद आ रहा है, हाँ वो होता है क्या 3, तो 3 आपने जो लर्न किया है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपको मिली थी टीचर के द्वारा, लेकिन अब आप सीख चुके हैं उसको। जैसे अभी आज आपने वीडियो मेरी सुनी है, तो आप समझ चुके हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, ठीक है बच्चों। चलिए आते हैं आज के रिवीजन सेशन की तरफ, और आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाइल लिसनिंग अटेंटिवली इज इम्पॉर्टेंट, है ना, ध्यान से सुनना क्यों महत्वपूर्ण है। अब देखिए आपके सामने राइट साइड पे कुछ इमेजेस हैं, ठीक है, इसको हम मैच करेंगे अपने इन पॉइंट्स के साथ। अब देखिए सबसे पहले जो हमारा आप देख रही हैं कि यहाँ पर दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है ना, देख रिलेशनशिप बन रहा है, और ये बॉन्ड कहाँ था बना हमारा, बिल्ड ट्रस्ट पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल ठीक है ना। हमारी जो लिसनिंग अटेंटिवली इंपॉर्टेंट के अंदर हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है हमारा, बिल्डिंग ट्रस्ट, बिल्कुल ठीक, ये चला देखो उसको मिलने। अब सेकंड जो आप इमेज देख रहे हैं वहां पर एक पर्सन लिख रहा है, मतलब कि लिख रहा है यानी कि उसने कुछ गेन किया है ना, उसने क्या गेन किया, प्रोडक्टिविटी, है ना, बिल्कुल ठीक, प्रोडक्टिविटी। अब देखिए यहाँ पर 3 दोस्त हमने पीछे पड़े, 3 दोस्त खुश हैं, क्यों खुश है, क्योंकि उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गए हैं, है ना, उन्होंने अच्छे ढंग से बात को सुना था, राइट, कि कल क्लास नहीं है ना। और नीचे आपको इमेज दिख रही है जहाँ पर वहाँ पर एक टीम वर्क के ऊपर बात चल रही है ना, एक मीटिंग चल रही है, और वो कहता स्ट्रॉन्ग वर्क रिलेशनशिप के लिए, है ना, बिल्कुल ठीक। अरे वाह, रिवीजन सेशन तो अच्छा चल रहा है ना। चलिए अब नेक्स्ट इमेज की तरफ सोचिए आप, अब कि नेक्स्ट इमेज अब किसका क्या है, बहुत कंफ्यूज हो, क्यों हो, क्योंकि एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं होगी, है ना। ये देखिए एक्सेप्टेंस वाले पॉइंट की तरफ, और यहाँ पर आप कुछ कुछ गेन कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो ना, इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो उसमें क्या था, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, है ना। अब आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, वो था हमारा लर्न, और आपने 1+2 क्या होता है 3, यही सीखा आपने बच्चों। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है यहाँ पर, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।